बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना आ रहा है और इस रमज़ान के महीने में हमें आम दिनों से ज़्यादा इबादतें करनी है, आम दिनों से ज़्यादा अपने आप को मशगूल करना है अल्लाह ताला के कुर्बत हासिल करने में। तो हमें इन रमज़ान के महीनों में क्या करना है? हम जिस तरह से किसी मेहमान की बहुत ज़्यादा खिदमत गुजारी करते हैं, वो मेहमान जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह से रमज़ान हमारे लिए रहमतें लेकर आता है, हमारे लिए रहमतों का खजाना लेकर आता है। आप देखते होंगे कि अगर आप गरीबी में भी है तो आपके इफ्तार में, आपके सहरी में कितनी बरकतें अल्लाह ताला डाल देता है। तो जो रमज़ान हमारे लिए इतनी बरकतें और इतनी रहमतें लेकर आता है, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उस रमज़ान को भी हम कुछ देकर भेजें, कुछ अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें देकर भेजें जो हमारे आखिरत में हमें काम आ सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ का बदला उसे दे दिया जाता है, लेकिन रोज़े का बदला रोज़ा मेरे लिए है और रमज़ान जो है उसका बदला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला उनको आखिरत के दिन इंशाअल्लाह ताला देंगे। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान में अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारे कि अल्लाह ताला को हम पसंद आ जाए, अल्लाह ताला को हमारी नेकियां पसंद आ जाए। क्योंकि अल्लाह ताला, इसीलिए अल्लाह ताला हमें नेकियां करने का मौका देता है, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने का मौका देता है, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने का मौका देता है। और अल्लाह ताला इतना रहमान है कि वो जानता है कि जो मेरे बंदे हैं वो इबादतों में मशगूल होते हैं, वो इबादतें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान अगर शैतान उनको बहकाता है, शैतान उनको डिस्टर्ब करता है तो मेरे बंदों को परेशानी होती है। इसलिए अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पर बरसाता है और शैतान को वो कैद कर देता है और हमें इबादत करने का खुलकर मौका देता है। और हम इस बरकत वाले महीने को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, हम अल्लाह की हिकमतों को नहीं पहचान पाते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को कैद करके हमें अच्छे से अच्छा रमज़ान गुजारने की तौफीक दी है, अच्छे से अच्छा रमज़ान गुजारने का मौका दिया है और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और जिस तरह बहुत से लोग रमज़ान को सोकर गुजार रहे होते हैं, बहुत से लोग रमज़ान में सिर्फ टाइम पास करके मोबाइल चला कर गुजार रहे होते हैं, सिर्फ रोज़ा रखा कोई इंसान तो ऐसा होता है जिसने सिर्फ भूख सह लिया, रोज़ा रख लिया, लेकिन उनका नमाजों से कोई रिश्ता नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाजें पढ़ रहे होते हैं, उनको तरावी या तहज्जुद या नफलों से कोई उनका रिश्ता नहीं होता है। कुछ लोग कुरान भी नहीं पढ़ रहे होते और कुछ लोग कुरान पढ़ भी रहे होते सिर्फ कंपटीशन के लिए कि मेरा इतना खत्म हो गया, तुम्हारा इतना खत्म हो गया। नहीं, रमज़ान बहुत ही प्यारा और खूबसूरत महीना है। इस रमज़ान में हमें चाहिए कि हम फ़र्ज नमाजों के अलावा जितनी ज़्यादा हो सके नफले पढ़े, हो सके तो हम चाश्त की नमाजें पढ़े, हो सके हम अवाबीन की नमाजें पढ़े, हो सके हम इशराक की नमाजें, ये सारी नमाजें जो है जिससे अल्लाह ताला ने हमें बताया है उन नमाजों की पाबंदी करें। हो सके तो हम तहज्जुद में उठे, तहज्जुद की नमाजें पढ़े, हो सकता है तो हम कुरान के तर्जुमे को पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें कुरान अता किया था। तो हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश करें। हमारी इतनी उम्रें निकल गई हैं लेकिन हम आज तक ये नहीं कोशिश करते कि अल्लाह ताला हमसे कहना क्या चाहता है, अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए से हमसे कहलवाना क्या चाहता है। अल्लाह के नबी के ऊपर वही आती थी तो अल्लाह ताला क्या कहना चाहता था। हम अल्लाह ताला की इसलिए कुदरत और कुव्वत को पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक में जितना ज़्यादा हो सके कुरान पढ़े, लेकिन कुरान को गलत पढ़ने से गुरेज करें, सिर्फ कंपटीशन के लिए ना पढ़े बल्कि अच्छी आवाज़ में, अच्छी समझदारी के साथ कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ने की कोशिश करें। और चाहिए कि हम कुरान के तर्जुमे को भी इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करें। जिस तरह हम कुरान को मुकम्मल करते उस तरह तर्जुमे को भी मुकम्मल करें। आपको बहुत सारी नसीहतें हासिल होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान में नुक्स निकालने के लिए कुरान को पढ़ा था, लेकिन जब उन्होंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी। और हमें तो अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला के सोचे कि हमारी जिंदगी कितनी नाकाम होगी, कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता था, अल्लाह ताला हमें अपने जरिए से अपनी बात को क्या बातें बताना चाहता था, उस चीज को जाने बगैर हम इस दुनिया से अगर चले गए तो रमज़ान एक बहुत खूबसूरत महीना है जिसमें औरतें ज़्यादातर शाम में बिजी होती हैं इफ्तार वगैरह बनाने में, वरना तो दिन भर उनके पास मौका होता है नमाजें पढ़ने का, रोज़े रखने का, ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादतें करने का, ज़्यादा से ज़्यादा सदका फित्र करने का, ज़कात देने का। जितनी ज़्यादा हो सके हम इबादतें करें, जितनी ज़्यादा हो सके हम नेकियां करें।
क्योंकि ये महीना एक ट्रेनिंग का महीना है और हमें चाहिए कि जिस तरह हमें अल्लाह ताला का डर हमारे दिल में होता है कि हम खाना पीना नहीं खाते, अकेले में भी होते हैं तो हम खाने से गुरेज करते हैं कि अल्लाह ताला देख रहा है और मेरा रोज़ा टूट जाएगा, तो उस तरह बाकी चीज़ों से भी गुरेज करें। गुनाह करने से पहले सोचें कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जिस तरह आप खाने पीने से पहले सोचते हैं, किसी की गीबत और चुगलियाँ करने से पहले, किसी का मजाक उड़ाने से पहले सोचें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। एक और चीज़ कि रमज़ान से पहले अपने दिल को साफ करें, लोगों को माफ़ करें, लोगों से अपना रिश्ता अच्छा कर लें और कोशिश करें कि लोगों से आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, क्योंकि अगर आपके दिल में कीना, हसद, जलन ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी रमज़ान की इबादतें कबूल नहीं होंगी। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों से अपने दिल को साफ करने की और अल्लाह ताला की इबादत में पुरसुकून होकर ज़िंदगी गुजारने की। और ये एक महीने की जो रमज़ान हमें ट्रेनिंग दे रहा है, उस ट्रेनिंग को बाकी 11 महीनों में भी हम उस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें जिस तरह से हम इस महीने में गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें कि रमज़ान के अलावा भी हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से बचाकर और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने की कोशिश करें। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।